तो अभी तो मेरा पूरा फोकस अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है जो कि दिसंबर में होने वाला है। आप सिल्वर मेडल से खुश हैं? मैं खुश तो नहीं हूँ बस, लेकिन ये है कि ठीक है, अभी सिल्वर मेडल से ये है कि थोड़ा और मोटिवेशन मिल गया है कि अभी एक स्टेप और एक सीढ़ी दूर हूँ मैं अभी। आपको पता होगा लास्ट कुछ सालों में हरिद्वार में नशे की तरफ बच्चे कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मैं अपनी लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 17 में मैं मिस्टर इंडिया जीता, उसके बाद मैं नॉर्थ इंडिया में गोल्ड जीता हूं, उसके बाद मैं ऑल ओवर इंडिया में ब्रॉन्ज जीता हूं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर 2018 में ओलंपिया में सिल्वर मेडल जीता हूं, उसके बाद मैं 19 में साउथ एशिया, एशिया और वर्ल्ड में तीनों में लगातार टॉप 5 में रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवालिक नगर में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी एशिया में जैसे कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप चल रही थी। यूँ तो देश में अनेकों प्रकार के खेल हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में पिछले कुछ सालों में लोगों में रुचि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ कपिल गुज्जर जी मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे कि ये अभी कहाँ से जीत कर आए हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बताइए। आप अभी कहाँ से, फिलहाल रिसेंट में भी आप कहाँ से जीत कर आए हैं? यह हमारी एशिया चैम्पियनशिप मालदीव्स में हो रही थी और मैं मालदीव्स से सिल्वर मेडलिस्ट हो गया हूँ, जो कि मेरा द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है मेरे को अपनी कैटेगरी में। और जहाँ की जिसमें एशियाई देश 22 से 24 लगभग देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें इंडिया से कम तकरीबन अपना 80 लोगों की टीम गई थी। आपके साथ कॉम्पिटिट करने वाले मतलब फील्ड उस टाइम पे स्टेज पे कितने बंदे रहे होंगे? हाँ, उसमें हमारे कैटेगरी में लमसम अपना 30 से 40 लोग थे, और जिसमें अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप 5 में मैंने सबसे पहले अपना स्थान प्राप्त किया, और उसको टॉप 5 के बाद फिर हमारा एक फाइनल राउंड होता है जिसमें मैंने अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो आप लास्ट मतलब कुछ सालों में कितना, मतलब इस फील्ड में क्या क्या महारत हासिल कर चुके हैं? अगर मैं अपनी लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 17 में मैं मिस्टर इंडिया जीता, उसके बाद मैं नॉर्थ इंडिया में गोल्ड जीता हूं, उसके बाद मैं ऑल ओवर इंडिया में ब्रॉन्ज जीता हूं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर 2018 में ओलंपिया में सिल्वर मेडल जीता हूं, उसके बाद मैं 19 में साउथ एशिया, एशिया और वर्ल्ड में तीनों में लगातार टॉप 5 में रहा हूँ, जिसमें मेरा 4th स्थान रहा है तीनों कैटेगरी मतलब तीनों चैम्पियनशिप में। उसके बाद कोविड का थोड़ा 1-2 साल हो गया है, उसके बाद फर्स्ट मेरा कोविड की वजह से आपकी बॉडी पे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? दिक्कतें क्या, मेन तो डाइट का और फाइनेंस का दिक्कत हो जाता है। कोविड में बहुत स्ट्रगल किया है, जैसा कि आपको पता है कि ये जिम एक ऐसा वो है जो कोविड में बिल्कुल ब्लॉक था, हर तरह से बंद था, जीरो कंडीशन में लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे थोड़ी क्या बहुत परेशानी आई है कोविड के टाइम पे, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कोविड के टाइम पे, जो कि मतलब कि 12-14 महीने में 2 बार लॉकडाउन लगाया, आपको पता ही होगा इस बारे में। तो बस वो एक बहुत सीरियस वो थी, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन रखा, जो कि मैं पिछले 8-10 सालों से अपने आप को मेंटेन करके चली रहा हूँ। आप इस फील्ड में मतलब कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मेरे को इस फील्ड में अगर प्रोफेशनल देखूं तो मैं 2015 से, जब मेरे एक इंस्पिरेशन गुरु जी ठाकुर अनूप सिंह, जो कि एक आज के टाइम पे उनको कौन नहीं जानता, बॉलीवुड में भी वो अपना अच्छा नाम कर चुके हैं, और उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड जीता था 2015 में। तो उनको देख के मैं इसके लिए इंस्पायर हुआ, और तकरीबन 7-8 साल का मेरा कैरियर इसमें हो गया है। आपने कैमरे के पीछे बात करते हुए बताया था कि आप मूवी में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने अभी लास्ट ईयर कोविड जब मैं वर्ल्ड से आया था तो 2019 में मैंने एक बॉलीवुड मूवी की है, जिसमें डायरेक्शन बाई हैदर खान, जो कि सलमान खान के पर्सनल फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अपना फर्स्ट डायरेक्शन दिया था, उसमें मैंने उनको सेकंड लीड में इस मूवी में मैंने सेकंड लीड रोल किया है, जिसमें मेरा सरदार का कैरेक्टर है, पैरा कमांडो। उसके बाद आपने दोबारा इस फील्ड में ट्राई नहीं किया, मतलब मूवी की साइड? मूवी के लिए मेरे को अभी वेब सीरीज़ के लिए कॉल आ रहा है। फ़िलहाल मैं अपनी चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बॉडी है, और इसलिए मैं इसको टाइम नहीं दे पाया ना। मेरे को 2-3 वेब सीरीज़ से कॉल आया है, जो कि मैं अभी रिसेंटली वर्ल्ड के बाद जाने वाला हूँ मुंबई। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, जो कि दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा वर्ल्ड में 4th प्लेस था, और इस बार मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके उत्तराखंड का। आप सिल्वर मेडल से खुश हैं? मैं
खुश तो नहीं हूँ बस, लेकिन ये है कि ठीक है, अभी सिल्वर मेडल से ये है कि थोड़ा और मोटिवेशन मिल गया है कि अभी एक स्टेप और एक सीढ़ी दूर हूँ मैं अभी अपने गोल्ड मेडल से। और मैं चाहूँगा कि आने वाले जो मेरी चैम्पियनशिप है वर्ल्ड, इसमें मैं गोल्ड मेडल से हरिद्वार और उत्तराखंड और इस भारत का नाम रोशन करूँ। आप हरिद्वार से आते हैं, तो आपको पता होगा लास्ट कुछ सालों में हरिद्वार में नशे की तरफ बच्चे कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो टाइम तुम्हारा, कुछ बच्चे तो टाइमिंग की वजह से बड़े डिस्टर्ब हैं, और कुछ शाम के कुछ लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो शाम होते ही परेशान हो जाते हैं, कुछ जो लोग ड्रिंक करते हैं। तो मैंने उनको हमेशा मोटिवेट किया है कि अपना टाइम जो तुम्हारा इधर उधर की जो आपकी लोगों की गैदरिंग है, जो ऐसा है ना, कुछ लोग चाहते भी नहीं है फिर भी इसमें घुस जाते हैं, तो वो अपना टाइम अपना जिम में स्पेंड करें। जो टाइम आपका इस टाइम का है, मतलब जिस टाइम आप इस टाइम गलत डायरेक्शन में जाते हो, तो वो टाइम आप जिम में अगर स्पेंड करें तो आप इस दूर से भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। मतलब कि आपका दोनों काम हो जाएंगे कि आप नशे से भी दूर रहेंगे और आपकी बॉडी फिट रहेगी। आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है इस फील्ड में? इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना आपकी बॉडी नहीं बनती। जिम में 1-2 घंटा वर्कआउट करने से या 1 घंटा जिम जाने से बॉडी नहीं बनती। ये एक मोर एक्सपेंसिव गेम है, इससे एक्सपेंसिव गेम स्पोर्ट्स में नहीं है। डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग मानने तो मतलब पैसा या बिल्कुल डेफिनेटली है कि 24 आवर्स का गेम है ये। इसमें आपको 24, ये एक फर्स्ट जॉब ऐसा है कि आपको 24 आवर्स में आपका ध्यान रखना पड़ता है। कभी इसमें कोई आपका ऑफ नहीं है, मतलब कि 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है। ये 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है इसमें आपको। कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको सो रहे हो आप और आपको उठ के अपना डाइट लेना है, तो वो टाइमिंग अलार्म सेट करना पड़ता है, और डाइट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसे कि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट प्रोटीन का नाम सुन के डर जाते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, उनका कारण भी है डरने का। कारण क्या है कि उत्तराखंड में और लोग बाकी जो हैं, अपना जो इन्होंने व्यापार बनाया हुआ है इस फील्ड को, तो वो गलत चीज़ लोगों को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। बहुत से मेरे पास केस आए हैं जिनके शरीर में गांठें पड़ गई हैं। उसका कारण क्या है कि सप्लीमेंट लेते हैं वो, तो बिना कंपनी का, ब्रांड का सप्लीमेंट उठा कर ले लेते हैं। वो विश्वास करते हैं जिसके भी अंडर वो कोचिंग कर रहे हैं या जिस भी जिम में वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ खरीदें या जो भी चीज़ लें, आज के टाइम में इतनी क्या नाम, सोशल मीडिया और गूगल का ज़माना आ गया है कि हर चीज़ को आप स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको जान लीजिए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 80 से 90% डुप्लीकेट चीज़ है। इस फील्ड में हर चीज़ का एक डुप्लीकेट आइटम मार्केट में तैयार है, तो आप पहले तो उससे बचें, क्योंकि जब उससे बचेंगे तभी आपका आगे होगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या है कि शरीर में आप सप्लीमेंट तो बिना लिए बॉडी बनती नहीं है। देखो, सप्लीमेंट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सप्लीमेंट अगर ओरिजिनल होगा तो आपको इन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा। और जैसे कि स्टेरॉइड का नाम आता है, सप्लीमेंट लाइक प्रोटीन वगैरह नॉर्मल हो गया, स्टेरॉइड का नाम आता है तो बच्चे एकदम मतलब बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं कि स्टेरॉइड नहीं लेंगे हम, ये हो जाता है, इसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो उसके साइड इफेक्ट किस वजह से होते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं साइड क्या इफेक्ट। ऐसा भी होता है कि स्टेरॉइड लेने के बाद अगर बंदा जिम ना कर पाए तो उस वजह से भी कुछ साइड इफेक्ट? अभी लोगों को देखा देखी बहुत चीज़ें हो गई हैं कि लोग आजकल क्या है कि हर बंदों को शॉर्टकट चाहिए। हर बंदा चाहिए कि 2 महीने में, 3 महीने में मैं एक चैम्पियनशिप जीत जाऊँ या खेल लूँ। ऐसा नहीं होता। मेरे को 10 साल हो गए इस फील्ड में, तो आपको समय बिताना पड़ेगा। बिना समय बिताए आपका काम चलने का। तो आज की यूथ की प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्टकट देखना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं 6 महीने में, 4 महीने में उस आदमी की तरह हो जाऊं, या मैं स्टेज चढ़ जाऊं, या मैं ये चैम्पियनशिप खेल लूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको समय बिताना पड़ेगा। और स्टेरॉइड का क्या है कि स्टेरॉइड लोगों को क्या है कि गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। गलत डायरेक्शन पे बोले तो इन द सेंस कि कुछ तो यूथ को नॉलेज नहीं है, और कुछ लोग पैसा बनाने के चक्कर में हर बंदे को कुछ लोग सीख के ये काम करने लग जाते हैं। और कुछ क्या है कि नॉलेज तो होती नहीं है, और झटपट अपना एक दूसरे को कॉपी करते हैं। उसने क्या लिया है, इसने क्या लिया है, उसको क्या देखा है। अरे पहले आप अपना आप को देखो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखो। आप देखो आपकी बॉडी कितना किस लेवल की बॉडी है। तो जो मैं ले सकता हूँ या जो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो किसी और की नहीं करने की।
ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि लोग एक दूसरे को कॉपी बहुत कर रहे हैं, देखा देखी बहुत कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे लोगों ने व्यापार बना लिया है और गलत डायरेक्शन में लोगों को, कुछ तो बच्चे भी गलत जा रहे हैं, कुछ कराने वाले भी गलत हैं, ठीक है ना। सब गलत नहीं है। जिनको मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा है, कम से कम उसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो, या जिसने अपना समय बिताया हो इस फील्ड में, या अपनी चैम्पियनशिप जीती हो, या बहुत सारे स्टेज करे हों। तो जिसने एक्सपीरियंस किया हो उसके अंडर ट्रेनिंग करें, और सही गाइडेंस के अंडर रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आनेगी। आने वाले टाइम में आप इंडिया को क्या मतलब करके देना चाहते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया अपने देश के लिए? मेरा ड्रीम है गोल्ड मेडल। और अभी मैं एक सीढ़ी दूर हूँ गोल्ड मेडल से, जो कि मैं चाहूँगा कि आने वाली चैम्पियनशिप में मैं इस मेडल्स को भी प्राप्त कर सकूँ। इंडिया में कोई है जिसे गोल्ड जीत के लाया, आपको बताना चाहेंगे आप? मतलब जिससे आप मोटिवेट होते हो या फिर साथ में रहे हो? हाँ, अभी मेरे एक बड़े भाई हैं यतिंदर सिंह, जिन्होंने ये अपनी बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड जीता है और ओवरऑल भी गोल्ड जीता है उन्होंने, और वो बड़े भाई हैं मेरे। और एक भाई मेरा नितिन चंदेला, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो नॉर्थ से हम 3 गुजर थे और हमने तीनों ने अच्छा खासा वहाँ पे अपना डंका बजाया है। उत्तराखंड में और भी कोई लेके आया? उत्तराखंड से हमारे यहाँ से 6 लोग गए थे इस बार। 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक लोकेश कुमार है जो पैरा बॉडी बिल्डिंग में खेलते हैं, उनका सिल्वर आया है। बाकी एक कैलाश जोशी जी हैं हल्द्वानी से, उनकी 5th प्लेस है। राहुल बिष्ट है देहरादून से, उनकी 5th प्लेस है, वो दोनों टॉप 5 में हैं। और 2 प्लेयर की कोई प्लेस नहीं पड़ी है, एक निधि बिष्ट और एक आशीष रोतेला जी। ये हमारे साथ मौजूद थे कपिल गुर्जर जी। इन्होंने साफ तरीके से बताया है कि किसको किस तरीके से, कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए सप्लीमेंट्स। इनका साफ तौर से कहना है कि सप्लीमेंट्स लेना गलत भी नहीं है तो सही भी नहीं है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हरिद्वार।